वास्तुशास्त्र का बहुत महत्व होता है। अगर हम वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की व्यवस्था बनाकर रखें तो जिंदगी में आने वाली आधी परेशानियां तो यूं ही खत्म हो जाती हैं। वास्तुशास्त्र में बताया है वास्तु टिप्स के जरिए आप घर के दोषों को कई हद तक खत्म कर सकते हैं। लोग वास्तु को अनदेखा कर देते हैं और फिर उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है, जैसे परिवार में किसी के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता है। जीवन में सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष होता है, पर इतने संघर्ष के बाद भी कामयाबी नहीं मिलती। अपना जीवन को खुशहाल बनाए रखने के लिए कुछ असरदार वास्तु टिप्स। मकान बनाते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि टॉयलेट के बगल में पूजा घर नहीं होना चाहिए। पूजा घर में शिवालय नहीं होना चाहिए। आप चाहे तो शिवजी की मूर्ति अवश्य रख सकते हैं। घर में कभी भी सीढ़ियों के नीचे पूजा घर नहीं बनाना चाहिए। घर में पूजा स्थल उत्तर पूर्व दिशा या ईशान्य के कोने में सर्व मंगल होता है। पूजा स्थल के बारे में एक बात का ख्याल अवश्य रूप से रखें कि पूजा घर या पूजा स्थल के ऊपर गुंबज या कलश कभी न रखें। पूजा घर में भगवान की प्रतिमा स्थापित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि घर में प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति का ध्यान उस तरह से नहीं रखा जा सकता है जैसा कि रखा जाना चाहिए। फटे हुए चित्र, खंडित मूर्ति पूजा घर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। घर के मंदिर में 5 से अधिक संख्या में भगवान नहीं होने चाहिए। मकान की छत पर कभी भी बेकार की चीजें, टूटे फूटे सामान और गंदगी न रखें। घर की छत हमेशा साफ और स्वच्छ रखें। यदि घर की किसी दीवार पर पीपल उग जाए तो उसे पूजा करके हटाते हुए गमले में लगा देना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन हमेशा घर के आग्नेय कोण में होना चाहिए। घर के अंदर बच्चों का रूम उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। अगर बच्चों का स्टडी रूम अलग है तो वह दक्षिण दिशा में होना चाहिए। स्टडी रूम में देवी सरस्वती की तस्वीर या मूर्ति लगाना बहुत श्रेष्ठ होता है। बच्चों के कमरे की दीवारों का कलर लाइट होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार भोजन करते समय हमारा मुंह पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। किचन के अंदर वॉश बेसिन में कभी भी जूठे और गंदे बर्तन रात को नहीं छोड़ने चाहिए। अगर हो सके तो किचन में सुबह और शाम भोजन बनाने से पहले धूप दीप अवश्य करना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखें, कभी भी किचन में पूजा स्थल नहीं रखे। वास्तु के अनुसार किचन सावधानी पूर्वक निश्चित करे। रसोई घर में खाना बनाने के चूल्हे और वॉश बेसिन की जगह में अंतर बनाए रखे। घर में बेडरूम कभी भी दक्षिण पूर्व दिशा में नहीं होना चाहिए। बेडरूम में मिरर नहीं लगाना चाहिए, इससे आपसी संबंधों में दूरियां बढ़ सकती हैं। बेडरूम में कभी भी मंदिर नहीं होना चाहिए, लेकिन डेकोरेशन का सामान या किसी प्रकार का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रख सकते हैं। बेडरूम की दीवारों के लिए व्हाइट, ब्लू, पर्पल कलर ही अच्छा माना जाता है। धन की तिजोरी को बेडरूम के दक्षिण पश्चिम भाग में रखने से घर के निवासियों के सौभाग्य में वृद्धि होती है। घर के मुखिया का बेडरूम दक्षिण पश्चिम दिशा में अच्छा माना जाता है। इससे घर के मुखिया का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और सुख समृद्धि घर में आती है। घर में कभी भी कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए, लेकिन फेंगशुई पौधे, मनी प्लांट या बांस लगा सकते हैं। घर में नकली पौधे नहीं लगाने चाहिए, ये एस्थेटिक सेंस के लिहाज से अशुभ माने जाते हैं। ये धूप और गंध को भी ज्यादा आकर्षित करते हैं। घर में कभी भी महाभारत, युद्ध और झगड़े की तस्वीर नहीं लगाना चाहिए। घर का मध्य भाग ब्रह्मस्थान होता है, इसे हमेशा खाली और साफ स्वच्छ रखना चाहिए। कहा भी जाता है कि घर के मध्य के स्थान में भगवान ब्रह्मा का निवास स्थान होता है। मकान का मेन गेट दक्षिण मुखी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है और इसे आप नहीं बदल सकते तो द्वार के ठीक सामने बड़ा सा दर्पण लगाएं, जिससे नेगेटिव एनर्जी द्वार से ही वापस लौट जाएगी। घर की विंडो एंड गेट ऐसे होने चाहिए जिससे कि सूर्य का प्रकाश ज्यादा से ज्यादा समय के लिए घर के अंदर आए। इससे घर की बीमारियां दूर होती है और पॉजिटिव एनर्जी घर में बनी रहती है। घर की सीढ़ियां सामने की ओर नहीं होनी चाहिए और सीढ़ी ऐसी जगह पर होनी चाहिए कि घर में घुसने वाले व्यक्ति को यह सामने नजर नहीं आनी चाहिए। सीढ़ी के पायदानों की संख्या विषम 21, 23, 25 में होनी चाहिए। सीढ़ी के नीचे कुछ उपयोगी सामान रख सकते हैं, लेकिन सामान सुसज्जित होने चाहिए।
सीढ़ी के नीचे टॉयलेट, किचन, बाथरूम, पूजा घर आदि नहीं होने चाहिए। घर में पानी का संग्रहण ईशान्य कोण में ही होना उचित माना गया है। घर के अंदर फ्रीज दक्षिण पूर्व दिशा में रखें, यह बहुत शुभ होता है। घर में भारी सामान दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा में रखने चाहिए। हल्के सामान उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में रखे जाना चाहिए। सुख समृद्धि पाने के लिए घर की पूर्वोत्तर दिशा में पानी का एक कलश रखें, इससे आपके घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। घर की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने के लिए गुलदस्तों में रोज ताजे फूल लगाएं। फूलों के गुलदस्ते ताजगी और सौभाग्य में वृद्धि करते हैं। घर की लाइट्स पूर्व या उत्तर दिशा में लगी होनी चाहिए। कोई भी स्थल जिसके दक्षिण में अधिक खाली जगह हो, वह भूखंड या मकान 12 वर्ष के भीतर बिक जाता है। इसलिए भवन निर्माण के समय इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूर्व व उत्तर मुख्य द्वार वाले घरों में बरामदे घर से कम ऊंचाई में डालना अच्छा रहता है। पूर्व का बरामदा घर की स्त्रियों के स्वास्थ्य की रक्षा करता है। उत्तर का बरामदा पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। मकान बनाते समय पश्चिम से पूर्व में और दक्षिण से उत्तर में अधिक खाली जगह नहीं रखनी चाहिए। कमोड की व्यवस्था शौचालय की दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। बाथरूम में कमोड इस तरह लगा होना चाहिए कि कमोड पर बैठे व्यक्ति का मुख उत्तर या दक्षिण में हो। बाथरूम में कमोड ईशान क्षेत्र में नहीं लगाएं। जीवन संघर्ष में व्यतीत होता है। बाथरूम स्नान घर का द्वार पूर्व में होना चाहिए। शावर, नल आदि बाथरूम के ईशान में लगाएं। भूखंड पर पूजा के बाद सबसे पहले उत्तर पूर्व या ईशान में भूमिगत पानी की टंकी, कुआं या बोरिंग का निर्माण करवाएं। इससे गृह निर्माण में पैसों की दिक्कत नहीं आती है। भूखंड के मध्य का भाग यानी ब्रह्मा स्थान खाली रखें, यहां कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। घर के बिजली के मीटर, मेन स्विच, केबल आदि आग्नेय कोण में लगवाएं। घर में मौजूद किसी भी प्रकार के वास्तु दोष को खत्म करने के लिए या कम करने के लिए वास्तु दोष निवारक यंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। इस यंत्र की स्थापना पंडित या पुरोहित से ही करवाना चाहिए। वास्तु दोषों कम करने या खत्म करने के लिए स्वस्तिक चिन्ह को घर के मुख्य द्वार पर अंकित करने से भी सभी तरह के वास्तु दोष खत्म हो सकते हैं। स्टोर रूम दक्षिण पश्चिम में शुभकारी होता है। भवन की छत और ग्राउंड फ्लोर का ढाल पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर रखें। पूर्व के मुख्य द्वार का सही स्थान उत्तर पूर्व है। इस प्रकार से भवन के उत्तर में मुख्य द्वार बनवाना हो तो उत्तर पूर्व चुनिए। भवन के पश्चिम में मुख्य द्वार बनवाना हो तो दक्षिण पश्चिम का चयन न करें। घर में मेहमानों के लिए वायव्य कोण का कमरा बनवाएं।